देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। लगभग समय जितना ही प्राचीन, सूर्य जितना ही तेजस्वी और आकाश जितना ही विशाल, हमारे भारत देश का इतिहास। ज्ञान, विज्ञान और समृद्धि से सजा इतिहास। शौर्य, आध्यात्म और कलाकारी से छलकता इतिहास। आधुनिक भारत के शिल्पियों ने दिशा दिखाई। उनके एक एक कदम के साथ देश ने एक छलांग लगाई। सवेरों का देश जिसे कहते थे, वही पहले प्रयास में मंगल तक पहुंचा। मेक इन इंडिया, इन 3 शब्दों ने दुनिया में हमारा नाम किया ऊंचा। आज हर घर में बिजली है, हर हाथ में मोबाइल फोन है, हर जेब में डिजिटल पहचान, हर खाते में डायरेक्ट बेनिफिट, हर रसोई में स्वच्छ ईंधन और हर आवास में इज्जत घर है। भारत 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 भारत, स्वच्छता और योग नए भारत के संस्कार हैं। भारत भारत भारत, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। अंग्रेज कहकर गए थे, हमारे जाने के बाद देश तुम्हारा बिखर जाएगा। नहीं सोचा था उन्होंने कि भारत विश्व के सबसे विशाल लोकतंत्र के रूप में निखर जाएगा। आज भारत एक है, अखंड है और सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत ये एक प्रकार से शब्द नहीं, ये आज 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया है। आइए मनाते हैं स्वतंत्रता, एकता, विकास और लोकतंत्र के 75 साल। 2022 में भारत अपनी आजादी के 75 साल पूरे करेगा। आइए इस महापर्व की तैयारी में जुट जाते हैं। भारत 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 भारत, आइए बनाते हैं आत्मनिर्भर भारत। आइए मनाते हैं भारत की आजादी का अमृत महोत्सव। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। सर एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे। उनके फादर जो थे डीएवी ग्रुप पे पहले टीचर थे, वहीं पढ़ाते थे। उसके बाद में वो उसके डायरेक्टर बने। उनकी माता जी मिस्टर राम कालिया उनके फादर का नाम था। उनकी माता जी जो हैं आशा कालिया एक बहुत ही सिंपल लेडी थी। मेरे शादी से पहले उन्होंने 1982 में मेरी शादी हुई है। 1979 में पहले वो अमरावती सैनिक स्कूल में पढ़ते थे। उसके बाद में उन्होंने वहाँ से अपना आर्मी का करियर शुरू किया था और घुड़सवारी का उन्हें बहुत शौक़ था, हॉर्स राइडिंग का, और स्विमिंग का बहुत शौक़ था। बेलगांव में जहाँ पे वो आर्मी के कमांडो इंस्ट्रक्टर बन के गए। उसके बाद में उन्होंने अपने 2 साल कारगिल में बिताए, जहाँ पे उस समय मैं उनके बेबी को कैरी कर रही थी। उसके बाद में मुझे 1986 में एक बेटी हुई गज़ल, जो कि आज शादी के बाद अभी वो अमेरिका में सेटल्ड है। बाकी समय वो पहले लेह लद्दाख पे थे कारगिल में। उसके बाद वो श्रीलंका के पीस कीपिंग ऑपरेशन में थे। हम जब हैदराबाद में थे 2 साल वो वहाँ पे रहे। उसके बाद में वो लास्ट के 3 इयर्स अपने असम में रहे, डिब्रूगढ़ में, जहाँ की वो उल्फा लीडर्स को फॉलो कर रहे थे।
और एक बोलते हैं मैंने अपने हस्बैंड में एक सिर्फ जुनून देखा है कि छोड़ना नहीं है। श्रीलंका से आने के बाद भी पहला उनका रिएक्शन होता था नींद नहीं आ रही है क्योंकि गोलियां नहीं चल रही हैं आसपास। उनको इतनी आदत पड़ गई थी वहाँ पे साल भर रहते रहते आवाज़ें सुनते सुनते कि नींद उसी में आती थी। इस तरह का बिहेवियर था और उनको ये लगता था, क्योंकि उनको लगता था कि ये शांति क्यों है इतनी यहाँ पर। वो 2 साल से वही सुनते 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 आदत पड़ गई थी। और एक जुनून होता है ना जिसको कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। उस समय कुछ नज़र नहीं आता था। फिर मैंने देखा है देश के लिए बस जीना है। हमें एक जुनून होता है देश के लिए जीना है, वो जुनून था। वो मैंने अपने हस्बैंड में रात दिन देखा है, मतलब किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है। ये तो जब उनकी डेथ हो गई और उसके बाद में उनके कई कोलीग से मिली यूनिट में जाके, तो उनका मुझे एक सेंटेंस था, सर को यहाँ नहीं होता तो कहीं और होता। सर के सिर पर तो बहुत बड़ा जुनून था। 1 अप्रैल 92 को जब उन्होंने वहाँ का टॉप लीडर था उल्फा का, प्रकाश दत्ता, तिनसुकिया डिब्रूगढ़ में इन्होंने अपना नेटवर्क बना लिया था। उनके सीईओ ने मुझे बताया, कर्नल शशि थे उनके सीईओ, कि उन्होंने एक इतना बढ़िया नेटवर्क बनाया हुआ था कि उस नेटवर्क के बूते पे सारा काम हो रहा था, लोकल लोगों से मिल के। और वो उस नेटवर्क पे प्रकाश दत्ता था जो 1 अप्रैल 92 को उनको इन्फॉर्मेशन मिली, उल्फा का टॉप लीडर, टेररिस्ट का टॉप लीडर था, और उनको ये इन्फॉर्मेशन उसके बारे में मिली उस नेटवर्क के थ्रू। और 5 अप्रैल 92 को 5 दिन बाद 4 दिन बाद उन्होंने उसका एक मेजर ऑपरेशन किया था, सर्जिकल ऑपरेशन था, जिसमें कई गोलियां वगैरह चली, बाल बचे, मुझे पता है। बाद में मुझे पता चला, जब उन्होंने मुझे बताया नहीं ये बात, पर मुझे पता चली कि उसमें बाल बचे। उसमें उन्होंने मेरे ख्याल 204 उल्फा कार्डर्स थे जिन्होंने उसके बाद सरेंडर किया विद आर्म्स एंड एमुनेशन। उसके बाद बड़े बड़े पेपरों में नाम था उस समय उनका। उस 5 अप्रैल में जब प्रकाश दत्ता को पकड़ा गया, उसके बाद में ये चलता रहा 6 महीने तक। 27 दिसंबर 92 की बात है, जब तूफान कन्वर, उनका एक अनदर टॉप, जो प्रकाश दत्ता था वो फाइनेंसेस को देखता था उल्फा के, और जो तूफान कन्वर जो लीडर था वो चेयरमैन ऑफ उल्फा था, और उसी का एक सबऑर्डिनेट था गुली दास। ये 27 दिसंबर 92 की बात है, उनकी डेथ से 4 महीने के पहले की। इनको इन्फॉर्मेशन मिल गई थी उसके बारे में और उन्होंने उसको फॉलो करना शुरू किया था। और 27 मार्च, डेथ से 8 दिन पहले 27 मार्च को इन्होंने उसको सरेंडर करवाया ऑपरेशन में। उसके बाद से मेरे ख्याल वो लोग शायद पीछे पड़ गए थे, और 9 अप्रैल को उनको घर आना था। मेरे से सुबह फ़ोन पे बात हुई कि मैं बस निकल रहा हूँ अभी, और मुझे बाद में पता चला कि वो ब्रेकफास्ट खा रहे थे उस समय सुबह के वक्त, और वहाँ पे फ़ोन आया उनके पास में कि वो कोई इसी से कनेक्टेड, प्रकाश कन्वर से कनेक्टेड, वो उनको पता चल गया वो मूव कर रहे हैं। फ्लाइट टिकट तो सब भूल गए, घर के बीवी बच्चे कुछ ध्यान नहीं था उस समय, सिर्फ वो था कि उसको पकड़ना है। जितने लोग बगल में बैठे थे 6-7 जवान थे, उसी समय उन्होंने उनको उठाया और वो गाड़ी में निकल गए। सामने मारुति वैन खड़ी थी, उसमें निकल गए। ये इधर से निकले, उसको फॉलो करते करते वहाँ से उन लोगों ने, अब बस आ रही थी, उससे फैटली नॉकडाउन हुए, बट अल्टीमेटली दे वर ऑल कैप्चर्ड एंड ही was supposed to be given for the 1 अप्रैल 92, जब 5 अप्रैल को उन्होंने किया था शौर्य चक्र। पिछले 1 साल के पूरे उसके लिए शौर्य चक्र दिया गया, जो उन्होंने 1 साल में नेटवर्किंग की और जो इतने लोग पकड़े गए और जो किया गया, सारी चीज़ों को मिला के शौर्य चक्र का अवार्ड पॉस्टमसली दिया गया, जब वो थे नहीं लेने के लिए। शायद उनको ये खुद लेना चाहिए था। उनकी डेथ 93 में हुई, वो चाह चुका था साइटेशन उनके रहते रहते कि ये मिलना है, पर 94 में मिलना था, पर क्योंकि उसके बाद डेथ हो गई थी विद इन अ वीक्स टाइम, तो इट वाज री रिटन, दोबारा लिखा गया उसको, और उसके बाद में 95 में ये मिला मुझे। 26 जनवरी को अनाउंसमेंट हुआ था उसका। देखिए, मैं एक शहीद की पत्नी हूँ। मेरी बेटी 4, 4.5, 5 साल की थी जब उसने अपनी ज़िंदगी अपने बाप को खोया था, पर हम दोनों ने मिलकर कभी ये महसूस नहीं किया कि वो हमारे साथ नहीं है। My name is Ghazal Kalia and I'm the daughter of late Major Kamal Kalia, Shaurya Chakra. I want to take this opportunity and tell you all that I lost my father when he was very young and I was only 5 years old. And my mother pretty much raised me by myself. I was too young to understand exactly what happened with him and everything that happened during that time. The only thing that I knew was the loss of losing him. But as I grew up and I met different people who were associated with him and heard his story, I started understanding how proud I am of him
and how hard his life was and how he sacrificed himself for his country. So I do have to say to all of you that I'm an extremely proud daughter. But at the same time, I want to encourage all the people out there to have more of their family members join the armed forces, because despite the fact that we had a big loss in our life, we know that he did this for a reason, to protect our future people in India. And I really hope that this doesn't go to waste and more people get encouraged and join the army, the Navy, the Air Force to support our country and to make a real difference. I am an extremely proud daughter, and I'm an extremely proud daughter of my mother, because she has made great sacrifices to raise me by herself despite not having a father. अपने तजुर्बे से कह सकती हूँ कि जो गर्व मैं महसूस करती हूँ शायद कोई नहीं कर पाएगा, कोई समझ ही नहीं पाएगा उस फीलिंग को। वो दर्द हमेशा रहेगा हमारे साथ में, जो जाने का है। पर जो उन्होंने देश के लिए किया, जो देश का नाम किया, जो भी छोटी सी भूमिका इतने बड़े देश के लिए हमारे की, उसके लिए हम सब बहुत प्राउड हैं, बहुत गर्व महसूस करते हैं। और हम ये महसूस करते हैं कि ये जनरेशन जिनके सर पे जुनून है, जो आज हिंदू मुसलमानों की तरह से लड़ रहे हैं, उसकी बजाय ये देश में जाके लड़ें और अपने आप को कुर्बान करें इस देश के लिए और इसको एक अच्छा बनाएं।